गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आरआरबी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 31 मई 2019 और सेकंड शिफ्ट का आपका पेपर है दोस्तों। और 21 मई से और आपका दोस्तों 31 मई फर्स्ट शिफ्ट तक के जितने भी आपके क्वेश्चन बनते थे वो मैं आपके लिए करा चुका हूँ। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है वो आप वीडियो पीछे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे सेकंड शिफ्ट में कितने प्रश्न, जैसे भी प्रश्न पूछे गए हैं आपसे सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों जो भी आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है, और देखिए दोस्तों वीडियो हल्का सा फास्ट आज हो सकता है आपका, क्योंकि देखिए दोस्तों आज हुआ क्या है बरसात हो चुकी है और फिर क्या है तो थोड़ा सा मुझे समय भी नहीं मिला दोस्तों, थोड़ा सा समय भी थोड़ा सा कवर करना है, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट वीडियो रहेगी, तो आप मेंटेन करने लेना। लेकिन दोस्तों जो वीडियो है वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। जितने भी न्यूमेरिकल आपको वीडियो में पूरी में मिलते हैं वो न्यूमेरिकल आपको समझने हैं, सारे क्वेश्चन आपको समझने हैं। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 2, यानी इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन क्षेत्र है। तो किस राज्य में है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सी नृत्य शैली भारतीय मूल की जो है नहीं है। तो कौन सी दोस्तों? सांबा जो नृत्य शैली है दोस्तों भारतीय मूल की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्न खेलों में से किसे पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता है। तो कौन से दोस्तों? कॉमनवेल्थ जो आपके गेम है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। इन्हें दोस्तों ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, यहाँ आपसे पूछा गया है गेहूँ के भूसे को अनाज के भारी बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? विनोइंग, यानी जिसे दोस्तों ओसाना कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, यहाँ आपसे पूछा गया है फेनेप्थोलीन को डैश में मिलाने पर गुलाबी रंग का हो जाता है। तो दोस्तों देखिए क्षार को जब हम फेनेप्थोलीन को जब हम क्षार में मिलाते हैं तो इसका रंग जो है गुलाबी हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। जबकि दोस्तों अम्ल में यह है दोस्तों रंगहीन ही रहता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा है निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई थी। तो किसकी दोस्तों? कुमार संभव की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, यहाँ आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो कौन सा है दोस्तों? मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, और यहाँ आपसे पूछा है उत्प्लावन बल का डैश द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों? परिमाण पर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। तो किसका है दोस्तों? जानवरों का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, यहाँ आपसे पूछा गया है मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो किस शरीर पर की जाती है दोस्तों? हृदय पर, दिल पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी। इनमें से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में जगह मिली थी। तो किस तत्व को मिली सबसे बाद में दोस्तों? जर्मेनियम को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, संतुलित रासायनिक समीकरण डैश के अपर रूप होते हैं। तो किसके अपर रूप होता है दोस्तों? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अपर रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, और यहाँ आपसे पूछा है कि समुद्र में उच्च ज्वारभाटा और निम्न ज्वारभाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो क्या है दोस्तों? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, और इसी के कारण दोस्तों जो है समुद्र में ज्वारभाटे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा है एक सोनार में समुद्री जल से संचरित ध्वनि की चाल v1 और b, और यहाँ पर दोस्तों पराश्रव्य सिग्नल के संचरण एवं प्राप्ति के बीच के समयांतराल
टी और पराश्रव्य ध्वनि तरंग द्वारा तय की गई कुल दूरी 2D के बीच का संबंध क्या है? तो क्या होता है दोस्तों, जब भी दूरी निकालनी हो तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो ये फॉर्मूला होता है 2D बराबर V इंटू टी। V यानी चाल, T यानी समय और D यानी कि मतलब दोस्तों D होती है दूरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है दोस्तों, आपका जो है RRB JEE में ही ये तो चल ही रहा है दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों आपका SSC CPO के साइंस का एक प्रश्न पूछा गया था 2022 में, वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था, सेम टू सेम ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, आपके जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं, कोई भी साइंस या कोई सा भी वैकेंसी हो दोस्तों, चाहे LP हो, LP टेक्नीशियन हो, चाहे आप किसी की भी तैयारी करें, और चाहे मैं किसी भी वैकेंसी का जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट डालूँ आपके लिए, आप सभी को देखा करें, क्योंकि सारे के सारे जो प्रैक्टिस सेट हैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए दोस्तों। रेलवे का तो कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, तो हर प्रैक्टिस सेट को आपको देखना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलना, शेयर करते चलना, और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जल जनित रोगों के रोगजनक जीवाणु को मारने की प्रक्रिया जिसे अस्पताल की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? रोगाणुनाशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। यहाँ आपसे पूछा है, लगातार दो संपीड़नों या लगातार दो विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। किसी वस्तु को तुरंत ब्रह्मावस्था से चलना शुरू करने के लिए घर्षण से निपटने के लिए आवश्यक बल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? स्थैतिक घर्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस ओलंपिक में हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था? तो कब नहीं जीता दोस्तों? रोम के ओलंपिक 1960 में, जबकि दोस्तों हॉकी में टोक्यो में जीता था, मॉस्को में जीता था, बर्लिन में भी जीता था, लेकिन रोम में नहीं जीत पाए थे, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। और यहाँ आपसे पूछा गया है, किसी चालक की प्रतिरोधकता जो है डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है दोस्तों? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। कांच के प्रिज्म में हवा में जाने वाली प्रकाश की किरणें किस प्रकार झुकेंगी? तो दोस्तों अविलंब से दूर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे, कांच से हवा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यात्मक समूह अल्कोहल को निरूपित करता है? तो कौन सा दोस्तों? OH। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। यहाँ पर आपसे पूछा है, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा किस में लिखा जाता है? तो किस में लिखा जाता है दोस्तों? कैपिटल लेटर में, यानी बड़े अक्षरों में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली डैश पर डाला गया था, तो किस पर डाला गया दोस्तों? सोने की पन्नी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यानी गोल्ड फॉल पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस उपचार प्रणाली में कोई दवा नहीं होती? तो किस में नहीं होती दोस्तों? कूट फेसज यानी प्लेसेबो में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। आयाम का SI मात्रक क्या है? तो क्या है दोस्तों? मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। यहाँ आपसे पूछा गया है कि अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस के उसी तरफ आभासी आवृत्ति सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो कहाँ रखा जाना चाहिए दोस्तों? फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों देखिए, जब मैं न्यूमेरिकल लाऊंगा आपके लिए फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल आपके लिए कराने वाला हूँ, तो वहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट कराऊंगा, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों उसके लिए आप इंतजार कर, पहले हम RRB JEE की जितनी भी शिफ्टें हैं उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों न्यूमेरिकल करेंगे। और न्यूमेरिकल कंप्लीट कराने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह है?
तो कौन होता है दोस्तों? रक्षा मंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? तो किससे हैं दोस्तों? हॉकी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? कार्बोरंडम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 31, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो कितने होते हैं दोस्तों? 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पदार्थ मानव रक्त में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, यहाँ पर आपसे पूछा गया है डैश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी किसको जो है दोस्तों 4 भागों में विभाजित किया गया है हमारे बायोलॉजी में? तो हृदय को, जिसमें 4 चैम्बर होते हैं हमारे दोस्तों हमारे हृदय में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और पूछा गया है इनमें से कौन सा तांबे का मुख्य अयस्क है? तो तांबे का मुख्य अयस्क क्या है दोस्तों? चल्कोपाइराइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि डैश मिसाइल एक भारतीय तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो कौन सी है दोस्तों? नाग नाम की जो मिसाइल है दोस्तों वो आपकी भारत तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो कौन सा विटामिन दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सी आपका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों विटामिन डी। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रासायनिक का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है दोस्तों? शैवाल को नियंत्रित करने के लिए कॉपर सल्फेट का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या है दोस्तों? KOH। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यानी दोस्तों कास्टिक पोटास को दोस्तों यहाँ पर हम देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं, जैसे हम दोस्तों कास्टिक पोटास कहते हैं। और इसका उपयोग दोस्तों जो है जो कपड़े धोने के साबुन होते हैं उन्हें बनाने में प्रयोग किया जाता है इसका दोस्तों कास्टिक पोटास का। और जबकि दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है दोस्तों, ये रहा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग दोस्तों जो है आपके दोस्तों जो नहाने के साबुन होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कपड़े धोने के साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो KOH। और नहाने के साबुन बनाने में NaOH। और दोनों के दोनों ही दोस्तों मैं आपको बता दिए क्षारीय द्रव हैं, दोनों के दोनों ही आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है आसमान में कौन सा तारा बिल्कुल भी घूमता हुआ प्रतीत नहीं होता है? तो कौन सा तारा दोस्तों? ध्रुव तारा कभी भी घूमता हुआ प्रतीत नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए 31 मई के और आपका दोस्तों सेकंड शिफ्ट के कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपके लिए कंप्लीट कराए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।